नमस्कार, स्वागत है आपका त्रिनेत्र चैनल में। दोस्तों, 21 मार्च को एक दिल दहला देने वाली घटना प्रतापगढ़ जिले पट्टी तहसील में पट्टी कस्बे में हुई थी, जहां की एक युवक फर्नीचर व्यवसायी मोहम्मद नईम की सरेआम दिन दहाड़े 9 बजे 9:30 बजे गोलियों से भून दिया जाता है, गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जब वह 9:30 बजे अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने जा रहा था। भारत सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज कुम्हिया में वो स्कूल स्थित है, जहां वो अपने बच्चे को पहुंचाने जाता था डेली। आज लगभग 1-1.5 महीने से वो प्रतिदिन अपने बच्चे को स्कूल ले जाता था, ले आता था, उस पर विशेष निगाह रखे हुए था। आखिर दोस्तों, उसकी फिर 21 मार्च को हत्या कर दी जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है। यह घटना के ठीक दूसरे दिन पुलिस ने खुलासा कर दिया। प्रतापगढ़ के पुलिस कप्तान सतपाल अंतिल महोदय के निर्देशन में ताबड़तोड़ दबिश देते हुए पुलिस ने क्षेत्र के कई युवकों को उठाकर घटना का पर्दाफाश किया, घटना का खुलासा किया, जिसमें कि उसके खुद के पुत्र की संलिप्तता नज़र आई, उसके खुद के पुत्र की बड़ी संलिप्तता नज़र आई, जिसमें वह पुत्र ही पिता का हत्यारा निकला, या आप कहें कि भाड़े पर हत्यारों को कलेक्ट किया, उनको धन मुहैया कराया और अपने पिता की हत्या कराई। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मामला है, सोचने का विषय है हर उस पिता के लिए। हर वह पिता आज सोचने पर मजबूर हो गया है जिसका पुत्र हाई स्कूल पास होकर इंटर में दाखिला ले रहा है। हर वह पिता आज अपने पुत्र को शक की निगाह से देखने पर मजबूर हो गया है। ऐसे पुत्र ने समाज के लिए एक बहुत ही गलत संदेश दिया है, यह कि अपने पिता की हत्या कराकर अपने पिता के ही पैसों से अपने पिता की हत्या कराया। आइए हम जानना चाहेंगे कुछ हमारे क्षेत्र के गणमान्य लोगों से कि ऐसे पुत्र को किस निगाह से, किस संज्ञा में रखा जा सकता है। सनातन धर्म में हमारे 3 ही पुत्र होते हैं, पुत्र, सपुत्र, कुपुत्र, लेकिन ये कैसे टाइप का पुत्र है। हमारे साथ हमारे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति श्री तिवारी जी बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसे पुत्र के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे महोदय। पुत्र क्या, कोई भी कुपुत्र भी इससे बहुत ऊंचे स्तर का होगा। कोई पिता जिस पुत्र के परवरिश के लिए, जिस गरीब भी अमीर भी सोचता है कि मैं क्या कर दूं, कैसे क्या बन जाए, बड़ा सा बन जाए, कलाम बन जाए, मोदी बन जाए, विवेकानंद बन जाए, या बहुत बड़ा इंसान बन जाए, कुछ न बने इंसान बन जाए, मानवता को सीखे। इसको भी न सीख पाए, कम से कम अपने माँ बाप का तो ख्याल ही कर सके। जो इस स्तर तक पहुँच जाए कि बाप के ही पैसे से बाप का ही कत्ल कराए दे, उसी के लहू से पैदा हुआ, उसी के लहू को कलंकित कर रहा है, उसी माँ को विधवा बनाने पर उतारू हो गया है। ये किस स्तर का उसका डिप्रेशन कहें या उसकी बगावत कहें, या किस बात पर उसका अंकुश लगाया था जो इससे वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया, इतना ज़्यादा अपने मार्ग से हट गया, भटक गया या गुमराह हो गया। ये किसका शिकार है, किस समाज का शिकार हो गया, किन बुरी संगत का असर है इसके ऊपर, किस बुरी लत का इसके ऊपर असर है, कहाँ से बिगड़ गया ये। कोई बिगड़ना नहीं चाहता है। जो भी अपराधी आज तक हुए हैं वो माँ बाप के चहते हुए, अच्छी शिक्षा होने के बाद भी अच्छे बदमाश होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? ये बहुत बड़ी समाज में आज सबक की बात है। सब लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, बार बार मजबूर हो रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे इनमें सुधार हो, कैसे इन पर विश्वास किया जा सकता है। विश्वास भी हो आज है, अविश्वास की नज़र से सब लोग देख रहे हैं और बहुत चिंतित हैं। आने वाला भविष्य क्या होगा? ऐसे ही पीढ़ी चलती रही तो फिर क्या होगा? कौन पिता, कौन पुत्र, कौन समाज, कौन किसका रिश्ता कैसे होगा? सब कलंकित कर रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है, इसका शायद कोई सलूशन हो सके, कोई इसके विषय सोचे। इसका मूल कारण क्या है कि क्या समय पर उस पर अंकुश नहीं लगाया गया, क्या बिगड़ने के बाद उस पर अंकुश लगाया गया,
वो बिगड़ने वाली बातें कहाँ से शुरू हुई, किस जगह से उसको फेलर होने में, उसके चरित्र को फेलर करने में, उसके जीवन को फेलर करने में कौन सी भूमिका उसके साथ अहम थी। आज तो बाप भी गया और बेटा भी गया, एक नज़र से देखे तो परिवार भी गया, बाप की हत्या हो गई और बेटा जो मारवाया या संलिप्त है, जितने से करवाया हत्या सुपारी देकर को भी उनका जीवन बर्बाद हो गया। वो भी पढ़ने वाले बच्चे थे, उनका पूरा जीवन बर्बाद, अपराधी की किस्म में हो गए। ये बेटा भी, जो बेटा करवाया एक क्षण के लिए चाहो, अब तो वो भी अपराधी के कोर्ट में ही हो गया, उसका भी जीवन बर्बाद हो गया। एक स्वस्थ नागरिक के रूप में जीवन नहीं व्यतीत कर पाएगा। इसके पीछे क्या है, सोचने वाली बात है। दोस्तों सोचो इसके विषय में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम, आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें योगदान क्या कर सकते हैं। देखते रहें समाज में चारों तरफ अगर कोई बच्चा इस तरह की हरकत करता है, किसी का भी बच्चा हो, तो आप उसको सचेत करने की कोशिश करें, हो सके तो उसे गार्जियन तक पहुँचे। बहुत गार्जियन ऐसे भी होते हैं जो मानेंगे नहीं बात आपकी, लेकिन आपका समाज में रहने का एक धर्म होता है स्वस्थ नागरिक होने के कारण से कि स्वस्थ समाज का निर्माण करें, स्वस्थ समाज में अपने योगदान को देने की कोशिश करें। योगदान आपका इसी तरह से हो सकता है, किसी का बच्चा है उसको सही मार्ग पर जाने के लिए कोशिश करें, अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको सचेत कर दें। बस, जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हमारे क्षेत्र के अजय सिंह जी बैठे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे। आप भी एक दो पुत्र के पिता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे समाज के कलंकित पुत्र के विषय में। देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद त्रिनेत्र चैनल की तरफ से। इस खबर को जितनी गंभीरता से आपने सबसे पहले पहुंच के लोगों के बीच में जो है दिखाया है, कवर किया है, ऐसे जो है बहुत कम ही लोग होते हैं इस तरह से जो है सब सारा सही जो है बनाए वीडियो या और सब चीज़ बीचों में जाके मैंने देखा आपका जो है वीडियो। ऐसे पुत्र को आप किसी श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे आपके इतिहास में ये पहली घटना है जो इस तरीके का हुआ है। ये बहुत अनादिकाल में, जैसा हम लोगों ने इतिहास में कभी पढ़ा था, तो उस शासनकाल में होता था। हाँ, कुछ लोगों का था, अब उसको कहना ठीक नहीं है। वो भी सब लेकिन ये है कि तब तमाम रूढ़वादिता थी ना, राजाओं के 2-3 उनके पुत्र होते थे, उसमें गद्दी के लिए कहीं कुछ होता था, वो सब बात बहुत पुरानी थी। लेकिन आज के आधुनिक युग में जहाँ लोग देखिए अब कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, कोई पढ़ के डीएम बन रहा है, कोई कप्तान बन रहा है, कोई उसी में से राष्ट्रपति बन रहा है चुनाव लड़के, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, तमाम तरह के अच्छे अच्छे पोस्टों पे लोग जा रहे हैं। हमारे ही गांव से ही पढ़ के बच्चे जा रहे हैं सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे। उसमें अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं देखिए जो कि कुछ हम कह सकते हैं, बहुत क्लियर तो नहीं पांडे जी, पर कुछ नशाखोरी के चक्कर में पड़ गए हैं, और कुछ जो है हाँ कुछ गलत संगतियों में पढ़ के जो है उसी में संलिप्त हो जाते हैं। तो बच्चों को पहले असलहे खरीदना और नशा के उसमें रहना जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और गार्जियन को तो पता नहीं होता, जैसा कि आप जानते हैं। वो तो इनके खर्चे को पूरा करने में सारे समय अपने लगा देता है, अपने व्यवसाय में, हर जगह जो है तमाम तरह की परेशानियाँ। एक गार्जियन जब आप भी हैं तो देख रहे हैं कि इतनी व्यस्तता है कि जिसमें हर समय जो है बच्चे को ध्यान नहीं दिया जा सकता है। तो उसमें एक ही चीज़ है हमारी तरफ से कि बच्चों पे थोड़ी निगाह रखी जाए, थोड़ी निगाह रखी जाए, साथ साथ उनको थोड़ा संस्कार भी उस ढंग से दिया जाए, समझाया जाए कि देखिए ये सब गलत धारणाएँ हैं, अगर आप गलत तरीके से रहोगे। अब इसी में ये जो मोहम्मद नईम का मामला है पांडे जी, इसमें देख लीजिए, अब मोहम्मद नईम तो बेचारे चले गए, चलिए, पत्नी का भी बुरा हाल है, रो रो के देख रहे हो। इस बच्चे का भविष्य अब समझो गर्त में चला गया, ना, इस बच्चे का भविष्य गर्त में चला गया। तमाम धाराएं आईपीसी की लगेगी इसके ऊपर। भाई जिस तरह का कर्मकांड ना, इस कूट रचना इसने किया है, उसमें अब उस जघन्य अपराध में इसको नॉमिनेट कर दिया गया है, सारी चीज़ें हैं। अब ये जेल जाएगा, जेल के बाद ट्रायल होगा, फिर जो है इसमें सज़ा का प्राविधान है, आजीवन कारावास की होती है, कितनी सज़ा, सारा जीवन इसका इसी में समाप्त हो जाएगा। हाँ पांडे जी, आप कह सकते हैं कि समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। पिता पुत्र के बीच में दरार डालने वाली घटना है ये।
बिल्कुल निश्चित ना रूप से एक पिता अपने पुत्र पर किस तरह से अब विश्वास करेगा, ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। और विश्वास अगर नहीं करेगा तो बुढ़ापे की अवस्था में उसका साथ कौन देगा, दोनों बातें हैं। हाँ, तो इसलिए तो अब ना, ये प्रकरण बहुत ही गंभीर है, ये सोचनीय है प्रश्न जो है। इसको किसी तरह से भाई हम समाज के और भी बुद्धिजीवियों से ये कहेंगे कि समझ के इसको किसी तरह से सॉल्व किया जाए, किस ढंग से जीवन यापन अब आगे किया जाए, या पिता पुत्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा संस्कार उनको दिया जाए। हाँ, कि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। इसमें हम आपको कहना चाहेंगे, देखिए हमारे आपके शास्त्र में बहुत पुरानी प्रथा एक जो है रामायण में, कि राजा दशरथ के द्वारा देखिए श्रवण कुमार को तीर लग गया था। वो एक श्रवण कुमार एक लड़का एक मिसाल था जो है हमारी आपकी सभ्यता और संस्कृति में। हाँ, वो भी एक लड़का था कि उनके माता पिता अंधे थे जो है, उनको उसने अपने कंधे पे लाद के वो भी एक लड़का था जो है वहाँ में लिए, देखिए उनको तीर्थ कराने के लिए जा रहा था और कराया ना। लास्ट में अपने प्राणों की आहुति दे दिया उसने अपने माता पिता के लिए। हाँ, आज का है कि अब क्या कहें इसको। अब ये मोबाइल से लेके इसमें मेन भूमिका हमको तो लगता है मोबाइल पे ये बच्चे तरह तरह की गंदी फिल्में और मूवियाँ देख रहे हैं, उसी का ये अनुसरण कर रहे हैं और वही समाज में आके वैसा कर रहे हैं। और इनको पता नहीं है कि इसका खामियाजा समाज पे क्या असर पड़ेगा, इसका खामियाजा क्या झेलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अहम कारण मोबाइल ही है इसमें। हम तो यही कहेंगे कि मोबाइल ही है, और उसी के साथ साथ नशा सब मोबाइल तो कारण बन ही रहा है जय जी। निश्चित रूप से नशा भी कारण अब मोबाइल से ही स्टार्ट होता है नशा, चूँकि मोबाइल भी एक नशा ही है, वो भी एक नशा है उसी से। तो समाज के और गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज अपने बच्चों की परवरिश किस तरीके से करे? हम तो यही कहना चाहेंगे समाज से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इंगेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको व्यस्त करें, जितनी देर वो पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद उनको निश्चित रूप से किसी न किसी कार्य में लगा दें, और मोबाइल से तो बिल्कुल दूर रखें। बिल्कुल पांडे जी, मोबाइल से तो बिल्कुल दूर रखें जहाँ तक संभव हो। अगर बच्चों को मोबाइल दें भी तो एंड्रॉयड सेट अगर न दें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि इसमें भी सुनने में आ रहा है कि यह लड़का 2 मोबाइल, कक्षा 11 में पढ़ता था और साथ में 2 मोबाइल रखता था। 2 मोबाइल रखता था। अखबारों में छपा है। आप सोचिए इसको मोबाइल 2 रखने की क्या आवश्यकता थी, कौन सी ऐसी आवश्यकता थी जिसमें 2 मोबाइल? जी, ऐसा कोई धंधा बिजनेस तो ये तो कर नहीं रहा था, इसको तो खाली पढ़ाई करना था। बिल्कुल। तो इसको तो उतने 2 मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि मैंने अखबारों में भी पढ़ा, इसने पिता की हत्या के लिए पिस्टल भी खरीद रखा था। क्या सही है? बिल्कुल ना?